ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ब्रेकिंग रहीम, न्यूज आवाज ये है कि कीजिएगा। आज के इंसान को देखते हुए इंसानियत भी जैसे शर्मा गई है। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये शख्स अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ अपने चंद रोज के नौमौलूद बच्चे को 50 लाख में फरोख्त ये तो करके मन्नान की अपनी खबर है। फैमिली के साथ फरार हो गया। ये मनान का ही बाप है मुराद। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे? खबर चिलवा कौन रहा है? रहीम, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। कहीं इसको मुझसे कोई दूर तो नहीं ले जाएगा। परेशान ना हो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आओ तनवीर आओ। साहब, बाहर पुलिस आई है, आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? मैं देखता हूँ, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ जी आपकी? अस्सलाम वालेकुम। ये पेपर्स हैं जी, आप लोग तसल्ली कर सकते हैं। मुराद ने बाकायदा कानूनी पेपर्स पे साइन करके बच्चे को हमारे हवाले किया। रहीम साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है जी, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त हो गई है उसके बारे में मैं काफी टेंस हूँ। मुराद ने बाकायदा 50 लाख 2 किस्तों में लिए हैं मुझसे, उसका रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद है। और उनकी जो वाइफ है महानूर, उनके भी साइन मौजूद है पेपर्स में, आप लोग देख सकते हैं। अब क्या कहते हैं आप हारून साहब? रहीम साहब ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। बात तो ठीक है, ये साइन मानूर के हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ये साइन उसे जबरदस्ती लिए गए। वरना आप खुद सोचिए, अगर मानूर को अपने बच्चे का इस तरह पता चले तो अपने हवास क्यों खो बैठे? मैं क्या कह सकता हूँ जी, आप लोग अगर इस को अदालत लेके जाना चाहें तो मैं सारे सबूत अदालत में पेश कर दूं। देखिए रहीम साहब, अदालत जाना आपका कानूनी हक है और आपको उससे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन खुदारा इस बात का भी एहसास कीजिए कि एक माँ अपने बच्चे के बिना किस तरह रहेगी। देखिए, मुराद के साथ तो जो होना है वो होगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मानूर को अपने बच्चे से जुदा मत कीजिए। मुझे 5 मिनट के लिए एक्सक्यूज करें जी प्लीज। थैंक यू। जरूर। मैं मन्नान को आपके हवाले नहीं करूंगी। हुमा, हमें मनान को वापस करना ही पड़ेगा, वरना उसकी माँ पागल हो जाएगी। और मैं जो इसके बिना नहीं रह सकूंगी, उसका एहसास नहीं है आपको? है हुमा, तुम्हारा एहसास है मुझे, मगर एक माँ से उसका बच्चा छीन कर हम अपने घर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हम? इसकी कीमत दी है आपने इसके बाप को। वो जलील इंसान मेरे साथ भी फ्रॉड कर गया। हुमा देखो, अगर मानूर अदालत में गवाही दे दे कि ये साइन उससे धोखे में करवाए गए, तब भी अदालत के हुक्म पे हमें मनान को वापस करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती, आप इसे मेरे लिए लाए थे ना, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। आप कुछ करें ना रहीम, इतना पैसा है हमारे पास, आप बड़े से बड़ा वकील करें,
आप जज को खरीद लें, आप मेरी खातिर ये केस जीत जाए ना, आप सब कुछ कर सकते हैं रहीम। तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगा हुमा, मगर वो सिर्फ इस माँ के साथ ही नहीं बल्कि इस बच्चे के साथ भी ज्यादती होगी। कल को ये जब बड़ा होगा और उसे मालूम होगा कि हमने इसकी माँ से इसको छीना है तो क्या गुजरेगी इस पर? सारी हकीकत जानने के बावजूद ही हमसे मोहब्बत कर पाएगा? बहुत शुक्रिया आपका रहीम साहब। ऐसा करें कि आप भी हमारे साथ बच्चे की मां के पास चलें, ताकि दोनों के बयान एक साथ ही रिकॉर्ड हो सके और जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जा सकें, और साथ साथ मुराद के खिलाफ केस भी स्ट्रांग हो जाए। आपके भी तो 50 लाख रुपए हड़प कर चुका है वो। केस तो मैं जरूर करूंगा उस फ्रॉडी पे। पैसों के साथ साथ हमारे जज्बात के साथ भी खिलवाड़ कर गया। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं उसे। बहुत शुक्रिया रहीम साहब। आप लोग रुके, मैं आता हूं। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। अब तो खुश हूं। मुराद ने मेरी इजाजत के बगैर मेरे बच्चे का सौदा किया। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। इन पेपर्स पर आपके साइन हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? कि ये जाली हैं, आपके नहीं हैं? जाली नहीं है, ये सिग्नेचर मेरे ही हैं। पर मैंने किसी पेपर पे सिग्नेचर नहीं किए, बल्कि कुछ दिनों पहले मुराद ने किसी पेपर पे साइन तो करवाए थे मुझसे, ये कह के कि वो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, और वो पेपर्स उसने मुझे पढ़ने ही नहीं दिए। ये केस तो पहली हेयरिंग में खत्म हो जाएगा सेठ साहब, जब अदालत में बच्चे की मां ये बयान देगी। हमें बच्चे के लिए केस करना ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह ने हमें बेऔलाद रखा है, मगर हम इतने जालिम नहीं कि एक माँ से उसका बच्चा छीन के अपनी आंख के बद खराब करें। बच्चा माँ के पास ही रहेगा। केस तो मैं मुराद पे करूंगा। बनता भी है। अभी थाने से मुझे मुंशी का फोन आया था, सुना है मुराद के खिलाफ 2-3 केस और फाइल हो रहे हैं। शायद कोई घर को गिरवी रखने का मामला है। इंस्पेक्टर साहब, इस बार मुराद बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा वो। जब इतने सारे केस अदालत में फाइल होंगी तो वो बच नहीं सकता। जिस तरह वो हमारे जज्बात के साथ खेल गया, उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। रहीम साहब, आपसे एक और गुजारिश थी। आपने जितने भी पैसे मुराद को दिए हैं, मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। चले हुआ, इजाजत जी। पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल
फिर रो दिया। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। पूछना कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं, जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो।